जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर मैं इसको खुशखबरी कहूंगा, इसका स्वागत करूंगा। जो भी हुआ, चाहे सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायतें दी वो सुनने वाली हैं और समझने वाली हैं। जैसा कि शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हियरिंग थी वन रैंक वन पेंशन और पेंशन रिवीजन के ऊपर, और जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कर रहे थे और उनकी बेंच में थे न्यायमूर्ति नरसिम्हा भी। उन्होंने सरकार का पक्ष सुना। सरकार के सोलिसिटर जनरल थे आर वेंकट रमणी, और उन्होंने कहा कि उनको जो एमए था उसका एक्सटेंशन मिल गया, यानी 15 मार्च तक ओआरओपी के लिए समय मिल गया है। अब इस समय में क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जो सोलिसिटर अटॉर्नी जनरल उनको क्या कहा है, क्या चेतावनी दी है, और जो सैनिक संगठन है उनके लिए क्या छूट दी है, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने पहली बात कही है कि मैं आपको 15 मार्च तक बकाया राशि को भुगतान करने की अनुमति देता हूं। बकाया राशि का मतलब है जितनी बकाया, यानी पूरे इंस्टॉलमेंट हैं जो कि उनकी ये है कि उन्होंने बोला मैं फैमिली पेंशन को दूंगा, या जो बार विडो है दूसरे, अब सबको देना होगा 15 मार्च तक। यानी आज से लगभग आप समझ सकते हो, आज जनवरी है और आपको 1.5 महीना और ये समझे 2 महीना मैं मान के चलूं, तो इतना समय सरकार के पास दे दिया है कि आप चारों किस्त जितना बकाया राशि, और उन्होंने कहा है कि हर 5 साल बाद ये जो पेंशन रिवीजन है सही समय पर हो, और ये ध्यान में रखना है। तीसरी बात उन्होंने कही है, इसका मकसद था कि समान रैंक समान सर्विस, यानी लेंथ ऑफ सर्विस एंड रैंक यदि समान है तो उसकी बेसिक पेंशन भी समान हो, ये भी आपको अब यकीन करना है। तीसरी बात, चौथी बात उन्होंने कही, मैं जो सैनिक संगठन है उनसे कहता हूं कि आपको कहीं भी अनोमली मिलती है, कहीं भी कहीं गलती मिलती है, तो आप हमारे पास आ सकते हो, केस दायर कर सकते हो, आपकी सुनवाई की जाएगी। और इन्होंने यदि आप किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, बहुत सारी इन्होंने चीजें बताया कि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो तो आपको यहां आने की पूरी छूट है। और वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी साहब से ये कहा। फिर उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, आइए हम सकते हैं कि आखिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल बात आपकी मैं स्वीकार कर रहा हूं, 25 लाख जो भी पेंशनर्स को हमने पैसा देना है उसके लिए मैंने फंड है करीब 23,638 करोड़ की मंजूरी ले ली है, सारी टेबल्स तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने एमओडी को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसके ऊपर संशोधन या स्टडी के लिए भेज दिए। इसके बाद ये वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए जाएगी, और मैं तत्काल प्रभाव से, यानी आपका आदेश के मुताबिक ये जो सारी किस्तें हैं मैं पेड कर दूंगा। सरकार की तरफ से पक्ष रखा है उनके अटॉर्नी जनरल साहब ने। अभी हम बात करते हैं यहां पर जो सवाल है, उस सवाल का जवाब उन्होंने कहा है कि किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो, कोई बात नहीं। अब हम सब ये चाहेंगे, क्या जो प्रीमेच्योर रिटायरीज हैं उस पॉलिसी का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि पहले वो शामिल थे ओआरओपी 1 में, अब वो ओआरओपी 2 में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है। खैर, ये कानून उन्होंने पहले ही बना लिया था कि मैं नहीं दूंगा, ये मंशा पहले तैयार कर ली थी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि कितना संशोधन, एक ही चीज रखी है कि नहीं समान रैंक और समान लेंथ ऑफ सर्विस का, ये नहीं कहा है कि 5 साल जिसको हो गए उनकी कम से कम एज पर इंक्रीमेंट, या कोश्यारी साहब की रिपोर्ट थी उनके हिसाब से हर एक की पेंशन इंक्रीज हो, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं आई है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। इम्प्लीमेंट के लिए आदेश मिल चुका है, सरकार ने हामी भर चुकी है। हमारा जो इंतजार था कुछ था वो तो चलो 15 मार्च तक और इंतजार बढ़ गया है। बात वही सवाल है कि कितनी बढ़ेगी और प्रीमेच्योर को शामिल होगा या नहीं, ये सवाल यदि आज किल नहीं हुआ, यदि आज इसका विवाद नहीं मिला तो आगे इस पेंशन रिवीजन का ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। धन्यवाद।